बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जहन परेशान क्यों होता है? ये स्ट्रक्चर आजकल को तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर शख्स ही तकरीबन कहता है कि उसे कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन ये समझना कि हमारा जहन के अंदर ये परेशानी पैदा कैसे होती है, ये आपको हेल्प करेगी इसको ट्रीट करने में और ख़ुद इस पे काबू पाने में। मैं आपको जहन के बारे में जो बात है वो शुरू करूँगा कि हमारी एवोल्यूशन में हमारा जहन कैसे काम करता था और अब आके क्या मसाइल पैदा हो चुके हैं। जो चीज़ पहले हमारे सर्वाइवल का बाइस बन रही थी, अब वही हमारी बीमारी का बाइस बन रही है। जब ज़माना कदीम के अंदर हम गारों में रहा करते थे और सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो हमारे डिलीवरी पे और मुख्तलिफ़ फूड पांडा की सर्विसेज से घर तक नहीं पहुंचती थी, तो हर चीज़ गार से निकल के हथियार पकड़ के जंगल में जाके हमें लेनी पड़ती थी। और अगर हम जंगल में जाते थे और जंगल में अचानक ही हमारा सामना भेड़िए से हो जाता था, तो अब दो हमारे पास ऑप्शन थी, या तो हम भेड़िए को मारेंगे या भेड़िया हमें मारेगा या हम भाग जाएंगे। थोड़ी देर के अंदर फैसला हो जाता था। जिस्म के अंदर शदीद स्ट्रेस के हार्मोन निकलते थे और उससे जिस्म में खून की नालियाँ जो उनसी हैं वो तंग पड़ती थी, दौरान खून बढ़ता था, दिल की रफ्तार तेज़ होती थी। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आजकल टेंशन के दौर में महसूस होती हैं। हमारे तन बदन के अंदर तो थोड़ा सा हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं। ये तब भी लोगों को होता था, लेकिन उस टाइम ये एनर्जी इसलिए आती थी कि अगर किसी ने भागना है तो उसकी टांगों में इतनी सप्लाई हो कि वो तेज़ी से भाग सके। उसने दरख्त पर चढ़ना है तो वो तेज़ी से चढ़ जाए, उसने गार की तरफ जाना है तो चले जाए, उसने भेड़िए को मारना है तो मार दे। लेकिन वो जो सी स्ट्रेस है वो तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता था। या भेड़िया इंसान को खा लेता था, फिर भी टेंशन ख़त्म। या दूसरी ज़रूरत में इंसान ने भेड़िए को मार दिया, फिर भी मसला हल हो गया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब ना तो हम भेड़िए से रोज़ाना लड़ते हैं, ना हमें तलवार और नेज़ा पकड़ के गारों से निकलना पड़ता है। अब जो रोज़ाना की बुनियाद पे टेंशन है वो ये है कि ऑफ़िस जाना है तो ऑफ़िस में बॉस पसंद नहीं, कोलीग्स पसंद नहीं, माहौल पसंद नहीं, या जॉब ही पसंद नहीं, या कुछ लोगों को घरेलू मसाइल हैं, सास बहू के मसाइल हैं, किसी को मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें पसंद नहीं। अब उसकी वजह से वही स्ट्रेस जो भेड़िए को देख के निकलता था, वो कोलीग, बॉस, सास बहू को आपस में देख के वही वाले हार्मोन जहन से निकलते हैं। उन्हें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और इस तरह के कोर्टिसोल बहुत सारे नामों से मौसूम किया जाता। मसला ये है कि वो भेड़िया तो कुछ देर में फ़ैसला हो जाता था कि वो चला गया या मर गया। इनका क्या करें, ये तो ज़िंदगी के साथ हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब यही स्ट्रेस चलता जाता है तो फिर ये स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल जिसने हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम ज़िंदा हैं, वही बीमारी का बाइस बनता। और इसकी वजह से जिस्म के अंदर खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और बीपी शूट कर जाता है। इसी के साथ शुगर की बीमारी हो जाती है। दिल जब तेज़ धड़कता है तो थोड़ी देर के लिए भेड़िए को दिल के धड़का, कोई मसला नहीं, दौरान खून बढ़ा, हमारी जान बचाने के लिए, भागने के लिए उसने हेल्प किया। लेकिन अगर वो रोज़ाना की उन्हीं चीज़ों के साथ रोज़ाना ही ज़्यादा रहा तो एक वक्त के साथ दिल के अटैक तक ले गया। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि यही किताब का टुकड़ा जो प्रिस्क्रिप्शन पैड मेरे सामने पड़ा है, इसको मैंने थोड़ी देर यूँ उठा के रखना हो तो ये मेरा ख्याल है शायद आधा किलो का हो या 1 किलो का। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि इसको मैंने 6 घंटे तक उठा के रखना है, तो आधे घंटे के बाद ये मुझे शायद 1 मन का लगना शुरू हो जाए, मेरा बाजू शल हो जाएगा। इसी तरह ये जो असाबी तनाव है, ये थोड़ी देर के लिए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मुसलसल असाब पे इतना तनाव रहता है तो वो मनों के हिसाब से वज़नी लगता। और फिर ऐसे ही किसी नफ्सियाती मसाइल की वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट जौन सी है उसकी तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन इन जनरल अगर आप गौर करें तो इसका वाहिद सलूशन ये है कि हमने हर मसले को अपने पूरे वज़न के साथ उठाने की कोशिश नहीं करनी। हमारी अपनी ज़ात से बाहर जितनी भी चीज़ है और इवन ज़ात के अंदर भी जो कुछ चल रहा है, हम उसे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते।
दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ऑफिसेज़ में जो कुछ हो रहा है, हमारे घरों के अंदर दो दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन कि हमारे जिस्म में खुदा ना खास्ता अगर कोई ट्यूमर या कोई बीमारी हो जाए तो 100% हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो हमारा ये जहन हर वक्त चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश का कहता है, हमें उसको लेट गो करना, हमें उसे जाने देने का करना। हमने सिर्फ अपनी कोशिश जो हमारे हाथ में है उस पे कोशिश करनी है और नताइज की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी। हमारी पूरी कोशिश होगी और दुआ होगी कि हम एक ख़ास चीज़ के लिए काम कर रहे हों और वो हो जाए, और उस नतीजे के लिए कोशिश ज़रूर करें, लेकिन ये जान के रखिए कि वो नतीजा आपके हाथ में नहीं। हमारे मसाइल सिर्फ पैदा ही तब होते हैं जब अल्लाह के काम यानी नताइज हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। किसी की फितरत क्या है, किसी ने कैसे बिहेव करना है, किसी ने कब दुनिया से चले जाना है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें और अपने हिस्से का काम आइडेंटिफाई कर लें, हमारे लिए ज़िंदगी आगे की आसान हो जाएगी। इसको हम अगर आसान ज़बान में कहें तो अपने एरिया ऑफ कंसर्न को डिफ़ाइन कीजिए, जिसके अंदर दुनिया में अगर किसी को भी कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए दुआ ज़रूर करें, अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन ये डिफ़ाइन कर लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। और ज़्यादातर जो सी चीज़ें हैं वो इस वजह से पैदा होती हैं कि आप अपनी ज़ात से बाहर किसी की कोई चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आपको किसी राह चलते हुए आप ड्राइविंग कर रहे हों, कोई आपको कट मार दे तो आपको उस पर गुस्सा आ जाता है, इसने मुझे समझ क्या रखा। उसके जहन में एक ख़्याल आया जो आपके जहन में असल में आया कि उसने ऐसा सोचा होगा, आपको गुस्सा आ गया। हो सकता है कि वो अपने घर में किसी इमरजेंसी की वजह से वाकई ही जल्दी में हो और उसने अपनी बेगम या माँ या बाप को हॉस्पिटल लेके जाना हो, और हज़ारों किस्म की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे आपने अपने जहन को काबू में रखना है। आप उस गाड़ी वाले को, उस तरह के 50 और गाड़ी वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक बड़ी सादा सी हकीकत है कि हम अपनी ज़ात को कंट्रोल करना सीख लें, और ये वीडियोस का सिलसिला इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा कि इसको करना कैसे है। ये बात करनी आसान है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अपने जहन पे इस हद तक काबू पा लेना कि कल को आपको जब गुस्सा आए तो आपको याद आए कि ये चीज़ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे जाने दूँ और मैं सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी ड्राइव सेव कर सकता हूँ, मैं इसको कट मारने की कोशिश क्यों करूं। इस ख्याल पे कि उसने मुझे समझ क्या रखा है, वो उसके जहन के ख्याल को दुरुस्त करने के लिए मैं डेंजरस ड्राइव करता हुआ उसकी गाड़ी को कट ना मारूं। क्योंकि किसी के जहन में ख्याल चेंज करने के लिए क्या आप अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाना चाहते हैं? कभी ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई हिकमत की बात नहीं है। लेकिन ये होता क्यों है, इसके लिए मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा एरिया है जो जब गुस्से में आ जाए तो वो पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता, और उसकी बुनियाद पे हम ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि गुस्से में बाद में जब वो गुस्सा उतरता है तो हम सोचते हैं ये हमने किया क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी दाखिल होगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।